कृष्णाय नमः। ओम श्री कृष्णाय नमः। पूर्णिमा के उपवास सुहागन महिला ही करती है। इस दिन महिलाएं कर नए कपड़े पहनती हैं और 16 श्रृंगार करती हैं। इस दिन वट वृक्ष के नीचे बैठकर पूजा आराधना करनी होती है। पूजा के लिए एक बांस की टोकरी में 7 तरह के अनाज रखे जाते हैं और उसे कपड़े से ढक कर दिया जाता है। साथ ही दूसरी टोकरी में माता सावित्री की प्रतिमा रखें और भी कपड़े से ढक दे। इन दिनों को वट वृक्ष के नीचे ले जाएं। इसके बाद वट वृक्ष और देवी सावित्री और सत्यवान की एक साथ पूजा करें। वट वृक्ष पर जल चढ़ाकर और अक्षत अर्पण करें। इसके बाद लाल सूत के धागे से वट वृक्ष को बांधकर 7 बार परिक्रमा करें। इसके बाद वट सावित्री की कथा सुनने के बाद दान दक्षिणा दे। फिर चूने गुड़ का प्रसाद दिया जाता है। विवाहित महिलाएं वट वृक्ष पर सुहाग का सामान भी अर्पित करती हैं। के बड़ों का पैर छूकर आशीर्वाद मीठा खाकर व्रत खोले। अब हम के अनुसार भद्र देश में जब अश्वति ने अपनी पत्नी के साथ संतान प्राप्ति के लिए सावित्री देवी का विधि पूर्वक व्रत किया था। व्रत के फल के रूप में राजा को पुत्री सावित्री की प्राप्ति हुई। राजा के महल में सावित्री धीरे धीरे बढ़ने लगी और विवाह के योग्य हो गई। एक दिन अश्वपति ने मंत्री के साथ सावित्री को वर चुनने के लिए भेजा। सावित्री ने अपने सत्यवान को वर रूप में चुना और राजा को बता दिया। उसी समय देवर्षि नारद ने राजा को बताया कि महाराज सेन के पुत्र सत्यवान की शादी के 12 साल बाद मृत्यु हो जाएगी। इसे सुनकर राजा ने सावित्री से किसी दूसरे वर को चुनने के लिए कहा। अगर सावित्री नहीं मानी, नारद जी से सत्यवान की मृत्यु का समय ज्ञात करने के बाद भी वह पति व सास ससुर के जंगल में रहने लगी। इसके बाद नारद जी ने बताए कि कुछ दिनों पहले से ही सावित्री ने वट सावित्री का व्रत रखना शुरू कर दिया। यमराज उनके पति सत्यवान को साथ लेने आए तो सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल दी। इस पर यमराज ने उनकी धर्मनिष्ठा और पतिव्रता से प्रसन्न होकर वर मांगने के लिए कहा। सावित्री ने सबसे पहले अपने नेत्रहीन सास ससुर ने आंखों की और दीर्घायु की कामना की। फिर भी सावित्री को पीछे आता देख दूसरे वर में उन्हें वरदान दिया कि खोया राज्यपाट वापस मिल जाएगा। आखिर में सावित्री ने 100 पुत्रों का वरदान मांगा। चतुराई पूर्वक मांगे गए वरदान के जाल में फंसकर यमराज को सावित्री के पति सत्यवान के प्राण वापस करने पड़े। यमदेव ने चने के रूप में सत्यवान के प्राण लौटाए थे। इसलिए प्राण रूप में सावित्री व्रत में चने का प्रसाद अर्पित किया जाता है। जो भी यह व्रत रखता है उसके जीवन में हमेशा सुख शांति वास होता है। ओम श्री कृष्णाय नमः। ओम